Students, question number 14 says a solution is prepared by mixing 50 centimeter cube of 5 into 10 raised to power minus 3 molar NaCl with 50 centimeter cube of 2 into 10 raised to power minus 2 molar lead nitrate. Will a precipitate of lead chloride form? KSP आपके पास mention है students. यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, दोनों 50-50 सेंटीमीटर क्यूब के थे, आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। दोनों वैल्यूज़ को जब आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास टोटल जनरेट हुआ है वो है 0.1 डेसीमीटर क्यूब का। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसमें दोनों सॉल्यूशंस के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, NaCl के लिए और लेड नाइट्रेट के लिए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। स्टूडेंट्स आपको जो कंसंट्रेशन गिवन है NaCl की वो है 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। जो कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की थी बिल्कुल वैसी ही, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो वैसे ही आयंस जनरेट करेगा, यानी कि इतनी ही मोलैरिटी के आयंस जनरेट कर रहा होगा इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम बिल्कुल इसी तरह इक्वेशन लिख लेते हैं लेड नाइट्रेट के लिए, NO3 whole twice will give rise to lead plus 2NO3 नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ये बात ऑब्वियस है कि जब आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया है तो ये लेड क्लोराइड आपस में मिलके इन्होंने प्रेसिपिटेट बनाया। अब स्टूडेंट्स आपने बताना है कि प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं, लेकिन आपने वैल्यूज़ कंपेयर करनी है KSP की और जो आयन कोशेंट होगा उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम आयन कोशेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम आया है उसमें जो कंसंट्रेशन है हमने वो कैलकुलेट करनी है। फॉर क्लोराइड आयंस सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। फॉर क्लोराइड आयंस स्टूडेंट्स जब हम करेंगे तो हमारे पास गिवन वॉल्यूम लिखेंगे डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड, गिवन की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास ये थी, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनटू आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो हम मेंशन कर देंगे कितनी आई है, 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, और यहाँ पे लेड की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 होगी। सबसे पहले क्लोराइड के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्लोराइड के लिए 0.05 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे लेड के लिए जब आपने वैल्यू लिखी वो भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2। अब वैल्यूज़ इनकी कैलकुलेट करके एक ही बार आंसर लिख लेते हैं एंड देन हम इसके लिए Q की वैल्यू निकालेंगे। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.25 will be equal to 2.5 into 10 raised to power minus 2 डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा ये, इंटू 5.05 मल्टीप्लाई बाय 5.25 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 0.125। अब 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 से तो आपके पास 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 आएगा। देन स्टूडेंट्स आप इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे लेड के लिए 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 0.1 और 0.1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये भी 0.1 आ जाएगा, 0.1 और 0.1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसके लिए Q प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है लेड के लिए और क्लोराइड के लिए। क्लोराइड के लिए सबसे पहले लिखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। लेड के लिए आपने लिखा 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। प्राइम विल बी इक्वल टू 6.25। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा
6.25 इंटू, इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, इंटू 10⁻⁻8 मोल। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको कंपेयर करें Q प्राइम को और KSP की वैल्यू को अगर आप कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि KSP की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ Q प्राइम।